बहुत ज़रूरी है कि हम जहेज को बिल्कुल ख़त्म करें, अपनी बच्चियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत करें, अपनी बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत करें और हम कोशिश करें हमारी बहनें, हमारी बेटियां पढ़ें लिखें, कामयाब इंसान बने, हर कोई कामयाब इंसान बने, हर एक आपस में मोहब्बत करे, प्यार करे। आइए मैं आपको आखिरी बात बता करके मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर दे रहा हूँ। एक दूसरे से हम प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। यह ना देखें कि हमारे सामने कौन है, हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, हम उससे प्यार करें। आखिरी बात मैं बता दूं, ये जिस इमाम की हम पैरवी करते हैं, नोमान इब्ने साबित इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस्लाम के माना ही होता है अमन दादन, अमन देना। इस्लाम का माना है मोहब्बत, इस्लाम का माना है इत्मीनान, इस्लाम का माना है चैन करार। इस्लाम का मानने वाला कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। अजी जो दहशतगर्द होता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो इस्लाम से उसे कोई मतलब नहीं। मैं तो ये कहता हूँ जो आतंकवादी होगा उसका कोई धर्म, उसका कोई धर्म ही नहीं है जो आतंकवादी होगा, क्योंकि चाहे हिंदू मत हो चाहे इस्लाम मत हो, किसी भी धर्म में अत्याचार को गलत कहा गया है, गलत कहा गया। वो चाहे वेदों को पढ़ने वाले हो चाहे कुरान के पढ़ने वाले हो, सारी वेदें सारी किताबें कोई भी धार्मिक किताब हो, हर धर्म की किताबों में मोहब्बत का पाठ पढ़ाया गया है, इखलाक का पाठ पढ़ाया गया है, प्यार का पाठ पढ़ाया गया है। आप गौर करें, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, अल्लाह अकबर, गौर करें और गौर करते चले। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, ईशा की नमाज पढ़कर अपने घर गए और जब अपने घर जाते हैं तो जब ईशा की नमाज पढ़कर बिस्तर पे गए और जब बिस्तर पे जाते हैं तो बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। जब बच्चों के रोने की आवाज़ आई, इमाम आज़म अपने बिस्तर से उठ गए, अपनी बीवी से कहते कौन रो रहा है? कह रही हो सकता है पड़ोस के बच्चे रो रहे हो। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब अपने घर से बाहर निकले, बगल में जो आपके बगल में एक यहूदी का घर था, मुसलमान का घर नहीं था, यहूदी का घर था। गए, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से एक इंसान निकला, रात की तारीकी छाई हुई है, अंधेरा है और उस अंधेरे में कहा कौन? कहा मैं तुम्हारा पड़ोसी नोमान इब्ने साबित हूँ। कहा क्या बात है, मेरे दरवाजे पे क्यों आए हो? कहा इसलिए आया हूँ, मुझे बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। कहा क्या कहना? हाँ मेरे बच्चे रो रहे हैं। कहा क्यों रो रहे हैं? कहा मेरे बच्चे आज कई दिन से भूखे हैं, कई दिन से प्यासे हैं, मेरे बच्चे 2 वजह से रोते हैं, या तो अंधेरे की वजह से रोते हैं या भूख लगने की वजह से रोते हैं। कहा फिर क्या बात है? कहा मेरे घर में दोनों चीज़ों की कमी है, मेरे बच्चे भूखे भी हैं, मेरे घर में अंधेरा भी है, मेरे बच्चे रो रहे हैं इसलिए कि अंधेरा है, मेरे बच्चे रो रहे हैं इसलिए कि भूखे हैं। अब इमाम आज़म ने क्या किया? अल्लाहु अकबर, इमाम आज़म अबू हनीफा फौरन अपने घर में गए हैं और ये जमाना नहीं था लाइट वाइट का, ये लगभग आज से 1300 साल पहले की बात बता रहा हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफा अपने घर में गए, एक चिराग लेते उसमें तेल डालते हैं, जलाते हैं और ला करके उस यहूदी के घर में अनाज और राशन ला कर देते हैं और कहते लो ये चिराग अपने घर में जला लो और ये राशन अपने घर अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ, और सुनो जब जब तुम्हें राशन की जरूरत पड़े, चिराग की जरूरत पड़े, मैं तुम्हें देता रहूंगा। अब वो यहूदी ऐसा यहूदी था जो 1 साल से नहीं 2 साल से नहीं बल्कि 30 साल से इमाम आज़म को अपना दुश्मन समझता था। 30 साल से इमाम आज़म को अपना दुश्मन समझता था, लेकिन इमाम आज़म ने उस 30 साल से जो दुश्मनी करता था उसके लिए चिराग भी लेकर गए, उसके लिए अनाज लेकर गए, रात की तारीकी में गए और कहा है भाई इसे रख लो, लेकिन लोगों को मत बताना वरना लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे देखो देखो ये 30 साल तक जिस इमाम को गाली देता रहा आज उसी ने इसकी मदद की है, उसके बच्चों को खाने का इंतजाम किया, उसके घर में रोशनी का इंतजाम किया। अल्लाह अकबर, इमाम आज़म चले आए। फिर दूसरी रात हुई है, दूसरी रात फिर चिराग और अनाज लेकर के पहुंचे और कहा बताना मत किसी को। अब वो यहूदी चला गया, पहली रात भी गया, बच्चों को खाना खिलाकर तो खिलाकर गया बिस्तर पर, लेकिन नींद नहीं आ रही है। अब सोच रहा है जिसको मैं 30 साल तक दुश्मन सोचता रहा, दुश्मन बनाया था, जब मेरे ऊपर मुसीबत पड़ी है तो वही मेरी मदद के लिए आया, मेरे बच्चों के लिए राशन लेकर के आया। दूसरी रात भी सोचता रहा, तीसरी रात में जब इमाम आज़म अबू हनीफा लेकर के पहुंचे हैं, कहा इमाम आज़म रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इमाम आज़म खड़े
खड़े हो गए। अब रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है। अब वो इंसान जोर से चिल्लाता है, ए लोगो मेरे दरवाजे पे जमा हो जाओ। अब आधी रात में कोई आदमी अपने दरवाजे पे चिल्लाए तो बहुत दूर तक आवाज जाती है। जब बहुत दूर तक आवाज गई, जहां जहां आवाज गई लोग आते गए, भीड़ लग गई उस यहूदी के दरवाजे पे। लोगों ने कहा, क्या बात है, इतनी रात में तुम चिल्ला क्यों रहे हो, कौन सी मुसीबत आ गई है? कहा, देखो ये मेरे पास जो इंसान खड़ा देख रहे हो? कहा, हाँ देख रहा हूँ। कहना क्या चाहते हो? कहा, इसे पहचान रहे हो? कहा, हाँ ये नोमान इब्ने साबित इमाम आदम है। कहना क्या चाहते हो? कहा, सुनो देखो इसको पहचान लो। आज 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 30 साल से मैं जिसको दुश्मन समझता रहा। कितने साल से? 30 साल से जिसको मैं दुश्मन समझता रहा, जिसको मैं गाली देता रहा, जिसको मैं परेशान करता रहा, जिसके ऊपर मैं उंगलियां उठाता रहा, जिसको बुरा भला कहता रहा, जब मेरे ऊपर मुसीबत आई है, मेरे बच्चे भूख के मारे रो रहे थे, मेरे बच्चे अंधेरे के मारे रो रहे थे, तो मेरे धर्म वालों ने मेरी मदद नहीं की, मेरे बिरादरी के लोगों ने मेरी मदद नहीं की, मेरे अपने लोगों ने मेरी मदद नहीं की। ये मेरा दुश्मन, जिसे मैं दुश्मन समझता रहा, जिसे मैं अपना दुश्मन समझता रहा, ये मेरा दुश्मन आया है मेरी मदद के लिए। इसने मुझे चिराग दिया, इसने मुझे अनाज दिया और कह रहा है जब जब जरूरत पड़े मुझसे लेते रहना। ऐ लोगों, मैं तुमको इसलिए बुलाया हूँ ताकि तुम गवाह हो जाओ। लोगों ने कहा, किस बात का गवाह? कहा, सुनो सुनो, मैं आज तक यहूदी था, लेकिन आज मैं अपना धर्म चेंज कर रहा हूँ, आज मैं अपना धर्म बदल रहा हूँ। कहा, क्या कहना चाहते हो? कहा, आज से मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। कहा, क्यों मुसलमान बन रहे हो? कहा, सुनो, जब मेरे ऊपर मुसीबत पड़ी तो मेरे धर्म के लोगों ने, मेरे बिरादरी के लोगों ने, मेरे कौम के लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे घर वालों ने, मेरी पड़ोसियों ने मेरी मदद नहीं की है। लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत पड़ी है तो ये मुसलमान मेरी मदद कर रहा है, जिसको मैं 30 साल से दुश्मन समझता रहा, 30 साल से गाली देता रहा, आज वो मेरी मदद किया है। इसलिए मैं गवाह बनाकर मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। इमाम आजम ने कहा, रुक जा, अभी तू मुसलमान मत बन, लेकिन ये बता दे आखिर तू मुसलमान क्यों बनना चाहता है? तेरी मर्जी क्या है? तू अचानक धर्म क्यों चेंज करना चाहता है? एक गयूर मुसलमानों गौर करो, मेरी माँ और बहनों गौर करो। थोड़ी थोड़ी बातों पे हम लड़ना शुरू कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे हम झगड़ना शुरू कर देते हैं। पड़ोसी का हक अदा नहीं करते, माँ का हक अदा नहीं करते, भाई का हक अदा नहीं करते, एक दूसरे का हक अदा नहीं करते। इमाम आजम कहते, बता तो सही, आखिर तू अपने धर्म को क्यों बदल रहा है? अल्लाह अकबर। उस यहूदी ने कहा, इमाम तुम बताओ तुम कौन हो? कहा, मैं मुसलमान हूँ। कहा, मेरी मदद क्यों कर रहे हो? कहा, इसलिए कि हमारे पैगंबर ने बताया है, हमारे पैगंबर ने बताया है, जिस पैगंबर के बारे में कुरान फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, पैगंबर की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने हयात है। उसी पैगंबर ने बताया है कि लोगों, अगर तुम्हारा कोई भाई परेशान में हो, तुम्हारा पड़ोसी परेशानी में हो, तो ये मत देखना कि किस धर्म का मानने वाला है। अगर तेरे पास ताकत है तो अपने उस भाई की मदद कर देना। ये हमारे पैगंबर की तालीम है, ये हमारे पैगंबर की तालीम है। कहा, फिर कहा, सुनो, तुमने मुझे मेरी मदद की इसलिए कि तुम्हारे पैगंबर ने तुम्हें ये रास्ता दिखाया था, तुम्हारे पैगंबर ने ये रास्ता बताया था, इसलिए तुम अपना धर्म चेंज कर रहे हो। कहा, इसलिए तुम मेरी मदद कर रहे हो कि तुम्हारे पैगंबर ने रास्ता दिखाया। तो सुनो, मेरे दिल ने कहा, ए इमाम आजम, जिस पैगंबर के हुक्म पे तुम अमल कर रहे हो, तो मैंने तुमको देखा कि जब इमाम आजम ऐसा है तो तुम्हारा नबी कैसा होगा, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब मुझे कलमा पढ़ाओ, इस्लाम कबूल करा दो। उस यहूदी ने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस यहूदी ने क्यों इस्लाम कबूल किया? क्या उसे तलवार दिखाई गई थी? क्या उसे तोप दिखाया गया? क्या उसे पिस्टल दिखाया गया? क्या उसे AK-47 दिखाया गया? नहीं। अगर उस यहूदी ने अपने धर्म को बदला है तो सिर्फ इमाम आजम का किरदार देख करके बदला है। इसलिए हमें और आपको चाहिए अपना किरदार भी उसी तरह बनाए जिस तरह किरदार मुस्तफ़ा है, जिस तरह किरदार सहाबा है। हम नबी के नक्शे कदम पे मुकम्मल तरीके से अमल करें। अल्लाह फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कहे लोगों, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल और नमूना है। हम अपने नबी की जिंदगी को समझें, अपने नबी की जिंदगी पे अमल करें। अब मेरी
बच्चों को पढ़ाओ, जहेज लेना बंद करो, वरना फिर हमारी बेटी कहीं दूसरी ऐसा बनकर तलदी में छलांग न लगा दे। अपनी जिंदगी को सुधारें, नबी के फरमान के मुताबिक, शरीयत के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह हमें और आप सबको समझकर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।